गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। तो सबसे पहले तो सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम थोड़ी सी लेट हैं, सभी को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। सभी की इच्छाएं पूरी हों, सभी की विशेष पूरी हों और सभी को जो भी वो चाहते हैं उन्हें वो मिले। हम तो यहीं प्रे करते हैं गॉड से। आज हम करेंगे यूपी टेट ईवीएस पार्ट 3, जिसमें ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो यूपी टेट, सी टेट, एच टेट किसी भी टेट में आ सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ओनली स्पेशली फॉर यूपी टेट है, सभी टेट्स का मिक्सचर जो हम लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? ये हिंदी में ही रहेंगे, इंग्लिश भी नहीं आएंगे। अभी आप एक बार हिंदी में ही देखिए, फिर हम बाइलिंगुअल कर देंगे। उन्होंने पूछा है कि पौधों में जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है मतलब प्राइमरी क्लासेस में भी, प्राइमरी जब हम क्लासेस में थे 6, 7, 8 में, तब एक टर्म होती थी फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब था कि जो प्लांट्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, अपना एक फूड तैयार करते थे, अपना एक भोजन बनाते थे। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है पौधों में? केवल दिन में होती है, केवल रात में होती है, 24 घंटे होती है, या सिर्फ और सिर्फ केवल दोपहर तक होती है? देखिए, एक बात, एक फैक्ट आप याद रखिए पौधे वाले क्वेश्चन में, कि जो पौधे हैं वो रात को सो जाते हैं और रात में उनमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण क्या, उनमें और कोई क्रिया नहीं होती श्वसन प्रक्रिया को छोड़कर। सांस तो वो ले ही रहे हैं ना, रात को भी मरे थोड़ी हैं। जैसे हम रात को अपनी बॉडी को रेस्ट पे रखते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, हम कोई भी वर्क नहीं करते। हम रात को थोड़ी खाना खाएंगे जब हम सोए हुए होंगे, या खाना बनाएंगे जब हम सो रहे हैं, जब हमारे रेस्ट का टाइम है, जब हमारे पास रात होती है सोने को। 24 घंटे तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 24 घंटे नहीं हो सकती, सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी। सनलाइट मतलब दिन में, केवल दिन में, दोपहर वाला कुछ भी नहीं, दिन में। इसको हम दिन में कंसीडर करेंगे, केवल रात में नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट है तो रात में कौन सी सनलाइट आएगी? ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट मतलब ये पूरा हीट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, इसका आंसर क्या आएगा? केवल दिन में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफ़ेद रंग ही देखेगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देखेगा वो जीव? ठीक है, उल्लू, रैकून, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। उल्लू तो देखेगा ही देखेगा, रैकून भी देखेगा, दोनों ही। आंसर सी इज द राइट। दोनों ही जो जीव है वो सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं, मतलब जो ब्लैकिश है और जो वाइट, बाकी उनको धुंधला दिखेगा, बाकी उनको कलर ही नहीं दिखेगा, वो सिर्फ काला। ये कैसे, क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि ये रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, उल्लू और रैकून। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सभी के लिए ही है, ये बैच जो हमने स्टार्ट किया है सभी टेट्स वालों के लिए। ये एक सीरीज़ है ईवीएस की। कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध से पहचान लेते हैं। ये सीटेट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें रेशम का कीड़ा भी है। रेशम का कीड़ा निम्न में से किसको उनकी गंध से पहचान लेता है? जो रेशम का कीड़ा है वो किसको उसकी गंध से पहचान, उसकी स्मेल से वो दूरों से भी उसको पहचान लेता। कौन है? अपने पिता को, माता को, मादा को या बाई को? मादा मीन्स उसकी फीमेल पार्टनर, सी मादा को। हमने एनसीईआरटी की जो हम समरी कर रहे हैं उसमें भी है कि मादा को, अपनी फीमेल पार्टनर को वो पहचान लेगा रेशम का कीड़ा गंध से ही। ठीक है, उसकी स्मेल से ही। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, निम्न में से कौन स्तनधारी है? स्तनधारी मतलब जो दूध पिलाता है, बेसिकली जिससे जीव जो अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को पिलाती है। चमगादड़ है, वेल है, सील है, ये उपरोक्त सभी है। जैसे सजीव, चमगादड़, वेल, सील, ये बच्चे पैदा करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है सीटेट के एनसीईआरटी में, जिन जानवरों के जो मतलब बाल हैं उनके शरीर पर दिखे और जो कान हैं वो उनके शरीर पर दिखे, वो बच्चे पैदा करते हैं। और जिनके कान अंदर होते हैं और जिनके बाल नहीं दिखते वो क्या देते हैं? अंडे। ठीक है, उपरोक्त सभी। जो बच्चे देंगी तो फीड भी तो करेंगी ना, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, चमगादड़ भी, वेल भी और सील भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, ये हमने प्रीवियस ईयर से भी उठाए हैं, कुछ मिक्सचर अपना भी है, सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है, मतलब सीधे या असीधे रूप से उन्हें भोजन मिलता है। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप लर्न माइल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं जाकर FB पर। मैं आपको मतलब कमेंट में उसका लिंक भी दे दूँगी लर्न माइल पेज का, सो आप वहाँ जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। हम यूपी टेट के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे हम यूपी टेट को क्रैक कर सकते हैं। सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें कैसे भोजन मिलता है, किस प्रक्रिया द्वारा, श्वसन, उत्सर्जन, गति या प्रकाश संश्लेषण। देखिए श्वसन प्रक्रिया होती है सांस प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया और सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया, ठीक है, सांस को ऊपर लेकर जाना और फिर नीचे लाना, ये होती है श्वसन प्रक्रिया। उत्सर्जन नहीं, गति, प्रकाश संश्लेषण हमें पता है फोटोसिंथेसिस जिससे हम भोजन बनाते हैं, हरे पौधे भोजन बनाते हैं। सभी जीवों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त है, जैसे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी पौधों के साथ ही होते हैं। सो पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन कहाँ पर बनता है, उनकी पत्तियों पर, वो उनके रसोई भी कहा जाता है पौधों की, जो उनके हरे पौधे होते हैं। क्लोरोफिल बनने की वजह से जो पौधों की पत्तियां हैं वहाँ पर खाना बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, केंचुए जिन्हें हम किसान के मित्र भी बोलते हैं, ये हमारे ज़मीन में होते हैं, किसके द्वारा श्वसन करता है, मतलब अपनी बॉडी के किस पार्ट के द्वारा वो अपनी सांस प्रक्रिया चलाता है, वो सांसें लेता है। त्वचा के द्वारा, फेफड़े, गिल और ट्रैकिया। हमें पता है जो मछली होती है वो गलफड़े कहते हैं उसे, गलफड़े, उनसे वो मतलब श्वसन प्रक्रिया होती है। तो केंचुए की त्वचा के साथ, वो अपनी चमड़ी से, वो अपनी स्किन से सांस लेता है, ठीक है। अगला 7th क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि अब अगर आपको कोई डाउट रह जाता है सो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारी ये क्वेरी है, हमें ये नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक के, ठीक है। हम यहीं इसीलिए बैठे हैं कि आपकी डाउट्स को क्लियर करें। सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, मतलब सभी जीव, जैसे हम हैं लिविंग थिंग है, जैसे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, जंतु है, जैसे और जंतु हो गए जैसे गायें, ठीक है, बिल्ली, कुत्ता। सो इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो सभी समान है, हम सब में एक जैसी हैं। श्वसन और अंकुरन सिर्फ सांस लेना और अंकुरन करना, ये तो नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ सांस प्रक्रिया हमारे अंदर से में, या अंकुरन हम थोड़ी ना कोई बीज है जो अंकुरित कर रहे हैं, नहीं। वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण, हम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन खाते हैं, नो। प्रजनन एवं श्वसन या प्रजनन एवं अंकुरन नहीं हम करते। प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा भी होता है, वो भी बच्चे देते हैं, वो भी उन्हें पालते हैं, उन्हें पोसते हैं, हमारे भी यही सिस्टम है, ठीक है। एवं श्वसन, प्रजनन एवं श्वसन मीन्स रिप्रोडक्शन करना, बच्चे देना, ठीक है। वहीं जो उनके अंदर भी प्रक्रिया होती है और हमारे अंदर भी, श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया, वो भी श्वसन करते हैं और हम भी श्वसन करते हैं, हमारे अंदर भी सांस लेने और देने की, मतलब सांस को ऊपर लेना, नीचे लेना, इसे कहते हैं श्वसन प्रक्रिया। जैसे हम लंबी ब्रीथ ले और फिर सांस को अंदर ले, फिर सांस को बाहर करें, ऐसे इसे सांस प्रक्रिया भी कहते हैं और श्वसन प्रक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया। सो सभी में समान प्रक्रिया कौन है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो भी सजीव है वो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम करता ही है, बच्चे भी पालता है, बच्चे पैदा भी करता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण अकेले पौधों पर होते हैं, वृद्धि को हम मान लेते हैं कि वृद्धि सब में होती है, बट प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों में ही होती है और किसी में भी नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं पाई जाती। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए, पक्षियों की आंखें मोटी होती हैं? नहीं, मोटी तो नहीं होती, सभी की आंखें मोटी थोड़ी होती है, पंखों से ढकी रहती है। पक्षियों की आंखें सभी पंखों से ढकी होती है? नहीं, हमें दिखती भी हैं, कईयों की उल्लू की आंखें भी हमें दिखती है, वो पक्षियों से थोड़ी ढकी होती हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। अगर चारों तरफ घूम सकती तो उसको अपनी गर्दन घुमाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो जैसे हम अपनी आंखों की पुतली ऐसे घुमा सकते हैं वैसे भी वो आंखों की पुतली ऐसे घुमा सकते थे, पर उन्हें अपनी गर्दन घुमाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सो स्थिर रहती हैं, डी इज़ द राइट आंसर, कि उनकी आंखें जो है वो फिक्स्ड हैं, उनकी आंखें सिर्फ फिक्स्ड हैं, वो इधर उधर नहीं कर सकते अपनी आंखें जैसे हम कर लेते हैं।
सो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है किसी और चीज़ को देखने के लिए। इसका रीज़न यही है कि उनकी आंखें जो है वो एक जगह पर फोकस करती हैं और वो स्थिर रहती हैं, ठीक है, फिक्स हैं। उसके बाद है 9th क्वेश्चन हमारे पास, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी और घुटने में, सिर एवं गर्दन में, कंधे और कूल्हे में, सिर में। इसका आंसर है कोहनी एवं घुटने में। हमारे जो घुटने होते हैं, जोड़ होते हैं और कोहनी होते हैं, उसमें हिंज संधि जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अगला 10th क्वेश्चन देखिए, ये मुझे लगता है हमारा 3rd लास्ट है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है कौन सा है? हमारे नेचर में ऑक्सीजन का मेन सोर्स का क्या है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन का ये होता है फॉर्मूला O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे इससे उल्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो ऑक्सीजन का मेन स्रोत कौन हो गया? हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम उनकी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। सो हरे पौधे क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। आगे 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन है ऐसा पक्षी जो काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक, एक क्वेश्चन है जो झटके में है वो मैना करती है, और जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है वो उल्लू है। 2019 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था सीटेट में कि कौन ऐसा पक्षी है जो मतलब झटके से अपनी गर्दन को घुमा लेता है? वो मैना थी। इसमें मैना नहीं है। अगर ऐसा पूछ ले कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, वो है उल्लू, ठीक है। कौवा नहीं, ना ही कोयल, उल्लू है इसका आंसर। अगर झटके में पूछा जाए तो वो मैना, ठीक है। इसमें फ़र्क आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 12th क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन करेंगे हम। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। 4 गुना अधिक देख सकते हैं हमसे, जैसे हम देखते हैं वो 4 गुना अधिक देखते हैं। वो कौन से पक्षी हैं? चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता कौआ, मोर, कौआ चील, बुलबुल या बाज, कबूतर, तोता? कौन से हैं वो पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। ये हमने एनसीईआरटी की समरी में भी पढ़ा था कि चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना अधिक हमसे देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थे आज आपके 12th क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम जो है पेपर्स की डिस्कशन करते रहेंगे, चाहे वो सीटेट है, यूपी टेट है, कोई भी स्टेट टेट है, हम क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अच्छा करेंगे। हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, कोई कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम अपने पैटर्न को देख के, अपने सिलेबस को देख के उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लर्न माई पेज को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।